जो गलत चार्जेस लगे हैं मतलब कि शरीफुद्दीन के ऊपर और बाकी जो मतलब कि MS जमालुद्दीन, MS कमालुद्दीन और हसन साहब, उसको रिफ्यूट करने के लिए उनको सच्चाई लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया है। देखिए, हम इसको इलीगल तो नहीं बोल सकते। अब अगर वो इलीगल कह रहे हैं तो वो अपना जवाब दें। क्या ये बात में जरूर है, हाँ एकदम है। और उनके वालिद के मरने के बाद कानूनी तौर पर वसीयत के तौर पे आपको बनना था जी, तो उसके बाद से लेकर 2021 तक में आप क्यों नहीं बन पाए? नहीं, आपका एक क्वेरी गलत है। बोलिए। कि आपने ये कहा कि मतलब कि बनना था, नहीं है तो आप बने क्यों नहीं? एक थोड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, द डिक्टेट ऑफ द वाकिफ इज़ फाइनल। इसका मतलब है कि हमारे डीड में जो मेरे दादा ने मतलब जिनको मुतवल्ली बना कर गए वो मुतवल्ली होंगे, उस पर किसी का कुछ नहीं चलेगा। मगर ये बात तो वक्फ बोर्ड को बताना आप तो थे ना। जब वक्फ बोर्ड पर जब हमारे सामने आई तो मतलब कि हम लोग ने मतलब कि पैरवी की और मामला भी आपको मतलब कि ट्राइब्यूनल में आपको पेंडिंग चल रहा है अभी। तो शरफुद्दीन साहब, क्या आप अब्दुल्ला के वालिद के मरने के बाद क्या आपने ये बात मैंने वक्फ बोर्ड में भेजा था एप्लीकेशन का एप्लीकेशन दिखाइए। वो एप्लीकेशन अरे अभी तो वो उधर होगा। और ये एप्लीकेशन आपने कब किया था? कोर्ट से एफिडेविट है, ये कॉपी ये कोर्ट से एफिडेविट है। और वो जो एप्लीकेशन किया था जी, देखिए वो जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वो अभी मैं आपको उसका दे दूंगा कॉपी। और ये जो उसके बाद मैंने ये एफिडेविट भेजा था बंशाल कोर्ट से करा के, इस पर भी उसने कुछ नज़रसानी नहीं करी वक्फ बोर्ड में। मगर ये अब्दुल्ला का ये आरोप है कि जब उसके मतलब जब वो आपका किराएदार था तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी बातों की तकलीफ दी जाती थी। इस बात का जरा सा किए। उसने जो कहा है पानी के तकलीफ होता था तो और दरवाज़ा बंद कर, उसका मामूल सब दिल्ली से ननियाल आग के यहाँ कब्जा करके रखा हुआ था। चलिए मैं पूछा देता हूँ अपने किराएदारों से और दरबान से, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब रात के 12 बजे गेट आप खोलवाइएगा, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। अगर रात को 12 बजे गेट खोल दिया और उसके बाद वो 11 कभी सिगरेट लाने तो कभी पान लाने तो कभी रोटी लाने, कभी कहीं आता है रात के 1 बजे, और तब तक गेट खुला रहेगा। दरबान क्या रात भर ड्यूटी देगा? और सुनिए, रात भर क्या ड्यूटी देगा? तब मैंने ये चार्ज लगाया था कि उसके मामू पर। वो लोग है कौन? मेरा अब्दुल्ला मेरा भतीजा। अगर वो जाता है मुझको बोल के जाता चाचा मैं जा रहा हूँ, तो मैं दरबान को बोल सकता हूँ कि ठीक है जाने दो आने दो। लेकिन उसका वो आदर्श पर्सन है, उसका मामू मेरा कोई भी ये नहीं है। मेरे भाई का साला है, वो 9 साल से वहाँ पर था, अभी गया 1 साल हुआ। अच्छा मानी को देखिए, उसका मामू वहाँ रहता नहीं है, 1 साल हो गया गए हुए, और थाना से ये क्या बोलते हैं रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा है। इत्तेफाक से मेरे पास दरबान का फ़ोन आया कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, थाना से आया मानी के बारे में पूछने। तो मैं जाके वहाँ ये बात बोला कि ये यहाँ नहीं रहता है, 1 साल हो गया यहाँ से गए हुए। तमाम टेनेंट का जो बिल है किसके नाम से कटता है? मेरे नाम से। तो मैं काटता हूँ। किसके नाम से कटता था? पहले देखिए, कहना है कि मेरे नाम से कटता था। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले मेरे वालिद साहब डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब मरूम वो थे मुतवल्ली, उनका इंतकाल हुआ 1989 में इंतकाल हुआ 22 दिसंबर को। और 23 दिसंबर से मेरे बड़े भाई शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन मुतवल्ली बने। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ 10 जून 2001 में, तब मोहिउद्दीन बने मुतवल्ली 11 जून 2001 से। और उनका इंतकाल हुआ 2013 में 11 अप्रैल को, और 12 अप्रैल से मैं मुतवल्ली बना। तो आप ये कह रहे हैं ना सर जावेद भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप मुतवल्ली बने जी। तो आप मुतवल्ली बने तो आपके पास कोई वक्फ बोर्ड का कोई अपॉइंटमेंट नहीं, हम वक़फ़नामा के हिसाब से मुतवल्ली बने। वक़फ़नामा से नहीं होता ना। ये देखिए वक़फ़नामा है ये। खुली तौर पे जो है वक़फ़ हमको मुतवल्ली नहीं बनाता, हमारे डीड हमको मुतवल्ली बनाता। हम अपने जब तक वक़्फ़ आपको वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। जब हम उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करने के बाद कहना है कि मुझे अपॉइंट किया गया मुतवल्ली के तौर पे। उसने मिसलीड किया वक़फ़ को कि मैं मेरे वालिद के बाद मुझे मुतवल्ली बना दिया। मैं बड़ा लड़का हूँ। हालांकि हमारा जो ये डीड है, ये हमारा डीड है, खानदानी डीड 1936 1937 से
इसको तो हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। उसने ये इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया उसने इंफॉर्मेशन को वक़फ़ के सामने कि मेरे फादर के बाद मेरा नंबर है, इसीलिए वक़फ़ ने बिना इन्फॉर्म किए हुए इनको बनाया, वक़फ़ को मिसलीड किया इंफॉर्मेशन उसने, बगैर वेरिफिकेशन बिना वेरिफिकेशन के हुए उसको बना दिया। गलत है वो तो बात सही है। उनको बनाने के बाद फिर इनके नाम में हुआ क्या है? ये तो अभी ट्राइब्यूनल में हम केस कर रहे हैं उसके ऊपर। मगर ये बात देखिए, बात है कि उसका ये सवाल है कि अगर मेरे वालिद के मरने के बाद आपको 7 साल या 8 साल, ये जो कभी आपका ये दरमियान जो वक्फा था, इसमें क्या आपने एक बार भी क्या कभी उसमें आपने डाला था वक़फ़ में? मैंने डाला था, उसके बाद एफिडेविट कराया था, वो दिया। कब किया आपने एफिडेविट 2020 में, तो उनका इंतकाल 2013 में हुआ आपने? एग्जैक्टली। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद मुझको हार्ट मेरे क्या बोलते हैं हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे पास सब यह है डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल डॉक्यूमेंट। हाँ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है। अब उस दौरान में उसके बाद आप जानते हैं हार्ट वाले को तो ज़्यादा करना नहीं चाहिए। मगर एक और बात है कि एक 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट में बताया जाता है अजीज़ा मार्केट में इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके लिए क्या कहेंगे? जबकि ये बात जो है अब्दुल्ला का कहना है कि इसके ऊपर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, अफसर खान ने किया, और जबकि वो 70% की स्टेक बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें आप अफसर भाई? हाँ भाई, पहले तो आपको और आपके चैनल को सबको धन्यवाद भाई। रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, ये सब तो नहीं होना चाहिए। मगर पहली बात तो ये है कि अब्दुल्ला ने जो आप लोग को बोला कि अफसर खान क्या है, गुंडा है हम गुंडा हैं, जी। इसका तो जवाब उसको देना होगा। मैं कल ही लाल बाजार अपना लोकल थाना में हानि का आप केस मारने करूँगा। की धमकी भी दे। हाँ, तो अगर मैं उसको मारने की धमकी दिया हूँ तो कुछ तो उसके बाद रिपोर्ट होगा, रिकॉर्डिंग होगा, या मैंने कहीं पे उसको कुछ बोला होगा। मैं तो उन लोगों को सही से जानता भी नहीं कि अब्दुल्ला कौन है और यूसुफ कौन है। ये अभी फ़िलहाल ये सब जो मैटर हुआ है तो मुझे मालूम चला कि ये अब्दुल्ला कौन है और यूसुफ कौन है। तो ये अब्दुल्ला को और उसके भाई को ये जवाब देना होगा कि उसने ये बात कैसे बोल दिया कि अफसर खान गुंडा है। और उसका एक और है कि इसमें 70% के स्टेक होल्डर आप हैं। अगर वो ये बात साबित कर दिया, उसको बोलो अगर वो सच्चा इंसान है तो उसको बोलिए साबित करके देना। अच्छा, ये मैं बात बोल रहा है हूँ, किसी के जरिए से पता मेरे चली। जरिए उसने मेरा नाम लिया कि हसन भाई मैं जमालुद्दीन जो उसके ताया उनका बेटा मुझे बताया। मैं 4 दिन पहले उसकी अम्मी मुझको फ़ोन करके बुलाई, मैं पूछा क्या बात है, बोले आओ ना बैठ के बात करना है। तो हम लोग गए, बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे गिला शिकवा बताया कि देखो ऐसा किया वैसा किया। मैंने ये भी बताया कि देखिए जब छोटे चाचा जिंदा थे उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह पाक, बट उन्होंने भी बहुत गलत किया। एक साल इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, खाने के लिए इनको प्रॉब्लम था, फिर भी ये चुप रहते थे, बोलते थे बार बार ये सब। मैंने बोला चलिए अगर उन्होंने भी गलत किया आप लोग आपस में बैठिए, बैठ के बात कर लीजिए। फिर मैंने बोला और तुम क्या बोलो इतना पैसा, इनको तो 30% के मालिक है, 70% तो अफसर मालिक। माने मेरा ये बोलने का मतलब था जो एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई जगह का जॉइंट वेंचर में काम होता है तो जो ओनर है वो 60-40 या 70-30 अपना इसके साथ करता है, आपका बिल्डर के साथ, तो वही 70% उसका। और इसमें भी एक सवाल है कि जबकि उस दरमियान में जब ये अजीज़ा मार्केट बना था तो क्या उस वक्त क्या शरफुद्दीन साहब उसमें क्या उसके मुतल्लिक थे, रजिस्टर्ड मुतल्लिक थे? जब ये बना था उस समय मेरे चाचा जो इंतकाल वही करके शेख इनके मोहम्मद बड़े भाई मोहिद्दीन थे। वही थे मुतवल्ली। नहीं, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कब हुआ? अजीज़ा मार्केट कब बना? क्या 2005 में। अब्दुल्ला के वालिद के हयात में बना जी था? जी बिल्कुल, अब्दुल्ला के जी। वालिद के हयात में बना? जी। मैं बार बार आपसे जी पूछ रहा जी जी। बिल्कुल। आप एग्रीमेंट किससे बनी थी? उन्हीं से बनी थी। ये एग्रीमेंट कहाँ है कि जब अजीज़ा मार्केट बना था, ये एग्रीमेंट कहाँ है? वो तो ये वो लोग जाने। उन्हीं के पास जो प्रोमोटर्स थे, जो बिल्डर्स थे, उसी के पास है। अच्छा, इलीगल जो बना है जो ऊपर में, हाँ अब्दुल्ला कोई के लिए illegal तो काम बोले कि आप- इलीगल के लिए बात है। बोलिए अफसर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी बोलिए ना भाई। कोई इलीगल काम नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे 100 नंबर में कोई इलीगल काम नहीं हुआ। अगर कुछ इलीगल है तो वो अब्दुल्ला पूरा हर तरफ से इलीगल है, ठीक है ना। जो डीड के हिसाब से है, डीड के हिसाब से इनके बाप फिर उनके भाई, तो अब्दुल्ला के बाप के बाद जो उनके भाई होंगे वो बनेंगे, ठीक है ना। अब्दुल्ला का राइट नहीं है। अब्दुल्ला ने सबको धोखे में रखा, वक़फ़ को धोखे में रखा ये, और वक़फ़ में बोला कि मेरे बाप को डेट होने के बाद अपने ख़ानदान के हम बड़े हैं और कोई बड़ा नहीं। वहाँ पे इनको काट दिया गया, ठीक है। जब ये बात मालूम चला कि अब्दुल्ला ने वहाँ का मुतवल्ली ले लिया तो इनको मालूम चला, इसने वक़फ़ में ये किया केस। अभी वक़फ़ में केस चल ट्राइब्यूनल रहा, में। ये जो है कोर्ट फैसला करेगा, ये कोर्ट फैसला करेगा। अफसर साहब, उसका ये कपले ने कि जो 3 तल्ला जो ऊपर ढलाई हुआ वो इलीगल है,
जबकि वो तो उनके वालिद के मरने के बाद बना है। अगर इसके लिए क्या कहेंगे? एक और उसकी जिम्मेदारी जो कहते हैं कि अगर वो बिल्डिंग बिल्डिंग गिर बहुत गई सदी तो में तो उसकी उसका जिम्मेदारी जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? लेगा? क्योंकि हमारे नाम से है, ये भी उनका कहना है। हो गया। क्योंकि 2021 में आप- मुतवल्ली बना है ये आप 2021 में अब्दुल्ला बना है। 2021 से अभी तक अगर 100 नंबर में रंग भी हुआ कहीं पे, अब्दुल्ला साबित करके नहीं तो दिखला दे। अब्दुल्ला ये नहीं कह रहा कि मेरे मौजूदगी के बाद, उसका जी। ये कहना है कि मेरे वालिद के वफात के बाद से जी, लेकर जी। मेरे बनने के दरमियान जो अजीजा मार्केट के ऊपर 3 तल्ला जो ढलाई जी, हुआ है, जी। उसके लिए क्या कहना है? ये रॉन्ग बोल रहा अब्दुल्ला, कोई ढलाई नहीं हुआ, ये ऊपर अजीजा कोई मार्केट में कुछ नहीं बना है, कुछ काम नहीं तो हुआ। अखबार मशरिक में कैसे करके आया? हाँ, अखबार आप- मशरिक का भी एक कहना है कि हाँ, उसमें अजीजा मार्केट जी में आप ढलाई सुन हुआ है। लीजिए, टॉप फ्लोर जो था सबसे ऊपर में, उसमें क्या बोलते हैं, तिरपाल से उसको ढाका गया था। 2019 में या 20 में जो तूफान आया था बहुत हेवी, ये बात आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। उस तूफान में जो है लगभग ऊपर का चीज़ उड़ गया था, तो उसमें नया सेट लगाया गया, एल्वेस्टर लगाया गया, जिसमें अब्दुल्ला ने केस किया। ये केस जो है कोर्ट में चल रहा, अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि वो इलीगल है तो वो टूटेगा। उस फ्लोर पे एल्वेस्टर लगा हुआ है, ये ढलाई नहीं है। जी एल्वेस्टर है टॉप पे। अच्छा। तो और ये तो 2005 केस चल में रहा जब है। अजीजा मार्केट बना था कितना फ्लोर का था G+5 का था, और अभी कितना है? G+6 है, वही बताया आपको। पर हम लोगों को खबर है कि G+8 है वो। आप G+ बोल दिए, 9 बोल दिए। नहीं, हम लोग जो खबर आपसे कंफर्म ये एलिगेशन भी तो हो सकता है ना। ये ये तो आपको मैंने देखिए, वहाँ actually- एक मिनट वहाँ स्पॉट जाके स्पॉट इंस्पेक्शन कीजिएगा, पता चल जाएगा 6 से 8 है। आप बात करो, नहीं एक चीज़ मिनट, दिखाना। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, इस अगल बगल में 7 थाना है। कोई एक गलत सोचता भी है ना, तो ऑफिसर उसको सोचने से पहले उठा लेता। इतना बड़ा काम अगर इस एरिया में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि थाना कारपोरेशन सब सो रहा है? कुछ नहीं। अब्दुल्ला को क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला के जो बाप थे, अब्दुल्ला का इल्जाम है कि पुलिस भी साथ उसकी रही है। हाँ तो अरे आप सोच लिए कि मैं क्या हूँ, MLA हूँ, MP हूँ, मैं क्या हूँ? अरे मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, जैसे वो है वैसे मैं। अब्दुल्ला के जो बाप थे, उनको भी बहुत हवस था अपने बच्चों के लिए। अजीजिया मार्केट में 7-8 दुकान छोड़ के गए। अब्दुल्ला के बाप 7-8 दुकान छोड़ गए, ताराचंद में पूरा घर बना के गए। क्यों? आपके पास इतना क्यों आया? आपका भाई इनके पास क्यों नहीं आया? आपने भाई का हक मारा, ठीक है। आप भी अब्दुल्ला को हवस हो गया कि पैसा आना चाहिए। वो दोनों भाई इतना नीच इंसान है कि कोई भी अपनी बहन का तलाक नहीं करवाएगा। उसकी बहन मरियम है, उसका 2 शादी हुआ, 3 साल के अंदर में 2 शादी हुआ। उन लोग का क्या है, उन लोग को पैसा चाहिए। एक शादी किया, उसके इल्ज़ाम लगा दिया कि वो ऐसा वैसा, उससे 5 लाख रुपये ठग लिया, ठीक है। फिर एक तो शादी की उसकी बहन, ठीक है ना, उसके ऊपर भी 5-6 महीना रहा, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उससे पूरा सामान उमान का पैसा ले लिया कि मेरा ये हुआ था ये। तो अभी अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की पूरी मैदी, उसकी जो फैमिली है, उन लोग को किसी बहाने से भी नोट चाहिए। अगर उसका दिल साफ होता तो पहला उसके बाप के बाद अब्दुल्ला बनने के बाद ये था, वो तो ठीक ये कह रहा है। इनके बाद वो बनेंगे। नहीं, ये तो वो कह रहा है, ये तो वो कह रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद भाई, उसने ये भी कहा है कि मेरे वालिद के मरने के बाद जो मेरे चचा है, मेरे ताया, उनको बनना चाहिए था, जी। बट उन्होंने 9 साल के वक्फे में उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। और जो है अभी भी कुछ जो देना पड़ता है वक्फ में, जो कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, उनका ड्यू है। वो जी। ड्यू क्यों था? जी ये बात कर एक रहे मिनट हैं। चुप रहा, आपको सवाल बनना था जब हमने आपसे कहा कि डीड में हम लोग चलते हैं एज पर द डीड। जब मेरे दादा बोलिए फलां के बाद फलां मुतवल्ली ये होगा, हमारा deed तो है। है। सर, और आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये मेंशन है। तो आपके दादा ने हाँ। किया, बट सरकार को कैसे पता चलेगा सरकार कि को उनको बात बनना है? सुनिए, सरकार को, हम लोग का प्राइवेट वक्फ है ये, आपको मतलब चैरिटेबल वक्फ नहीं है, ये आपका कोई आपका ऑर्डिनरी वक्फुल वक्फ नहीं है, वक्फुल औलाद है ये। तो कहीं ना तो कहीं वक्फ वहाँ पर बोर्ड खाली इन्फॉर्म करना आता पड़ता है हमको, खाली इन्फॉर्म कर रिटर्न सर, रिटन कि हम ये मुतवल्ली में, दैट इज ऑल। there's a long distance between 2013 to 2021. Exactly, because he was not well, as he said, कि वो उनका मेडिकल कंडीशन था खराब, इसीलिए वो उनका जो मेडिकल कंडीशन खराब के वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके। बट हमारे पास एक वक़्फ़ का भी पेपर अभी नहीं मिल रहा है, वो ऑफिस में है, वो हम लोग दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट टाइम आप लोग आइएगा, आपको दिखाएंगे कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर। बैक आज से जब अब्दुल्ला ने ये केस किया था उससे बहुत पहले का है। दूसरा चीज़ आप लोग ये देखिए, ये हमारा खानदानी डीड है 1937। सामने ठीक है? यहाँ साफ देखिए क्या लिखा हुआ, आप लोग खुद पढ़िए। थोड़ा नीचे करो। पढ़ के दिखा, बता दो ना। और ये क्या लिखा है उसमें? Provided always that the eldest male member for the time being of each line shall be the mutawalli.
तो ये क्लियरली बोलता है ये चीज, ये डीड, इस डीड के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग, ये एक जनरेशन है, मैं दूसरा जनरेशन हूँ। कल को उठ करके मेरा जो छोटा भाई है वो भी बोलेगा मैं मुतवल्ली हूँ, जाके मैंने वक़फ़ को बोल दिया, तो ये तो हमारा डीड पूरा कैंसिल हो जाएगा। सर वक़फ़ की किसी को मुतवल्ली बनाने के लिए वो भी तो वेरीफाई करती है। करेक्ट, राइट। तो अगर इन्होंने 2020 में अप्लाई किया है और अगर अब्दुल्ला ने 2021 में अप्लाई किया तो 2020 वाले को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए था, क्योंकि उसने मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्मेशन वक़फ़ को दिया कि वो उसके बाद उसके फादर है, हालांकि ये सारा डीड वक़फ़ के पास जमा है। सर ने भी कहा कि ये डीड एक जो है आपका वक़फ़ के पास भी, करेक्ट, वक़फ़ ने वेरीफाई नहीं किया होगा। एग्जैक्टली, तो ये गलती किसकी है? ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ किसकी गलती है, वक़फ़ ने वेरीफाई नहीं किया, अगर वेरीफाई करता है तो इनको ऑब्वियसली बनाता ये। और वक़फ़ भी जो है उनका साथ दे रही है, अब्दुल्ला के साथ दे रही है। देखिए क्या ये तो सही मुझे है? ये हम नहीं कैसे पता भी कि बोल वक़फ़ उसका साथ दे रही है, क्योंकि मेरा नॉलेज जो बोलता है उसने वक़फ़ को भी धोखे में रखा है ये बात कि मेरे फादर के बाद मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ, माने मैं बनूंगा, मैं एल्डेस्ट हूँ, मैं बनूंगा। तो फाइनली आपको क्या कहना है? और मैं शेख अलीमुद्दीन साहब का जो एल्डेस्ट सन हूँ, तो मैं कहाँ गया? जी यंगेस्ट है, नॉट एल्डेस्ट। अच्छा यंगेस्ट, जी तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले तो मेरा हक है, मेरे बाद है अब्दुल्ला का। अरे भाई नॉर्मली भी जो है वक़फ़ ऑफिस जो है मुतवल्ली ये रिकॉर्ड करने में बहुत तमाशा करते हैं वो लोग। हमारा खुद का अप्लाई किया हुआ है, आज वो भी मतलब मेरे ख्याल से 6-8 साल हो गया, लेकिन आज तक जो है उन्होंने मतलब वो रिकॉर्ड नहीं किया। उनको चाहिए आप अकाउंट्स लाइए, आप ये लाइए, आप वो लाइए, हमारे हम अच्छा मगर ये एक और माफ कीजिएगा, एक लास्ट एलिगेशन ये है कि उसका ये कहना है कि बीइंग एज अ बेनिफिशियरी उसका हक बनता है हिसाब लेना। वो तो सारा vouchers नहीं, एक और बात, उसका कहना है कि हिसाब लेना, बट यहाँ से ये अक्सर ये जवाब मिलता है कि तुम छोटे हो, तुम्हें इस चीज़ की हिसाब नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये है कि उसको डर है इस बात का कि अगर वो 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट में अगर आए तो उसको मारने का, या अगर उसको डर है कि उसको कोई पकड़ के मारे। ये गलत इल्जाम है, वो ये सब तो आप ये कंफर्म करते हैं कि अगर कोई वो अगर आता है दुकान में तो उसको बिल्कुल नहीं, उसका हक है, आप वो मालूम जरूर जा करिए सकता है। जाके वहाँ पे। वो एवरीडे जाता है वहाँ पर, वो ये गलत मेरे मैनेजर allegation हैं, ये तो वहाँ जाते हैं, ये वो देखते जाते हैं। और देखिए उसका ये पूरा बेनिफिशियरी अलाउंस का ये सारा वाउचर्स और सारा बिल अकाउंट्स है Till the जो 2022 वो साइन करके लेता है। देखिए लास्ट कब का लास्ट है आपका, लास्ट बात। बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं वो एक्चुअली वकील साहब के पास है, लास्ट वाला जो है वकील साहब के पास है। अच्छा। ये लास्ट, ये कब तक है आपके पास? एक सवाल करना था आपसे, 30,000 कितने साल उसने तक लिया। अब्दुल्ला के नाम से बिल कटा है? टेनेंट कितने साल तक दिया ये बताएं। अब्दुल्ला के नाम से कोई बिल नहीं कटा, अच्छा। कोई टेनेंट तैयार नहीं। वो जब वो लेटर भेजा था टेनेंट को, तो उसके जवाब में टेनेंट ने लिख के वक्फ बोर्ड को भी भेजा। ये ये देखिए, रिफ्यूज किया। अब्दुल्ला को रिफ्यूज किया कि तुमको मुतवल्ली नहीं ये मानते। लेटर है, ये अभी रिसेंट है। तो बट ये रिसेंट कितना दिन पहले का है? ये 3/1/2022 का है। बट 6 जनवरी 2022। दिसंबर 2021 में तो मुतवल्ली वो बन चुका था, तो फिर उसको रिफ्यूज क्यों किया गया? एक मिनट, क्योंकि जितने भी टेनेंट्स थे सब हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने हमारा डीड देखा और वो आज बचपन से देखते हैं एज पर डीड टेनेंट ने हाँ। उनको रिफ्यूज किया, बट जी। एज पर लॉ अभी प्रेजेंट मुतवल्ली तो अब्दुल्ला ही है ना? एज पर No. लॉ सुप्रीम कोर्ट 1995 एक्ट जो हमारा फाइनल डीड है उसी को हमें फॉलो करना है। एग्जैक्टली तो बट ये बात तो आपको वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए था। अगर वो लीगल तौर पे अगर आके बिल काटता है तो क्योंकि जबकि वो मुतवल्ली है तो बिल तो उसी का नाम से कटना चाहिए। बिल उसके नाम से कैसे कर सकता, मुतवल्ली तो ये है। सर तो वही तो तब से जो टेनेंट लोग हैं उनके भी जनरेशन आ रहे हैं, उन लोग भी देख रहे हैं, इनके फादर थे, उसके बाद उनके बड़े भाई थे, उसके बाद छोटे चाचा जो इनसे बड़े थे वो थे, अब ये हैं, उन लोग भी तो देख रहे हैं ये चीज। एक चीज और मुझे लास्ट सवाल। बताइए, ये वक्फ बोर्ड ने उन्हें अब्दुल्ला को बनाया, जी उनको बनाया एक 2022 में, जी, जनवरी 2021 दिसंबर 2021 में बनाया। आप इस बात को मानते हैं कि बनाया था? नहीं, ये अभी हमें पता चला, एंड ऑफ 2021 में हमें पता चला कि ऐसा ऐसा उसने फ्रॉड किया। हम उसको भाई समझ करके कि उसके अगेंस्ट कुछ अगर ऐसा किए नहीं, हम चाहते तो एक फ्रॉड केस करते कि हम पूरा खानदान बाकी है, तुम्हारे चाचा बाकी, तुम कैसे जाके मुतवल्लीशिप अपना दे सकते हो वहाँ पर। कल को उठ के मेरा छोटा भाई होगा तो वो बोलेगा ये मेरा छोटा भाई, ये बोलेगा कि मैं भी मुतवल्ली हूँ, तब हमें मानना होगा ये 1936 इतना पुराना डीड फाड़ के फेंक देना होगा हम लोग को। But उसके- हम लोग फॉलो क्या करेंगे फिर?
तो अभी आप लोग फाइनली क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है, क्या कहेंगे? मामला आप बताएं, ट्रिब्यूनल में है ना, मामला ट्रिब्यूनल में है। अभी मामला ट्रिब्यूनल में है, उसका फैसला आने दीजिए, क्या होता फिर बतला दूध का दें। दूध पानी का पानी वहीं पर हो दूध का जाएगा। दूध पानी का पानी हो अरे जाएगा, हम लोग उस तो वक्त गलत पता नहीं है, चल हम लोग तो इतना पुराना डील अब्दुल्ला का जितने भी इल्जामात है वो बेबुनियाद आपको लगता है? बेबुनियाद है। एग्जैक्टली, एकदम बेबुनियाद है। सब एलिगेशंस है, ओनली एलिगेशन। मेरे दादा की दलील है, जो वाकिफ वक्त कर दिया, जो लिख दिया, उसको ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ, ना मेरे भाई लोग बदल सकते हैं, ना वक्फ बोर्ड की ताकत है बदलने की। कोई चेंज यहाँ तक कि कोर्ट की ताकत नहीं है बदलने की। जो वो लिख दिया उसको मानना होगा हर किसी को। चलिए अफसर भाई आप क्या कहेंगे, आखिरी बात देखिए, क्या कहेंगे आप? अब्दुल्ला ने दोनों चीज़ का इलीगल काम अगर वहाँ पे हुआ है उसका भी किया केस, ठीक है, उसका भी केस किया है। बाकी जो मतलब तो ये कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम लोग मानेंगे। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आप